अब मैं निवेदन करूंगा वेबिनार के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई साहब से कि वे वेबिनार में अपना उद्बोधन दिलावें। आपके उद्बोधन से पूर्व ये उचित होगा कि मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बात कहूं। Justice Vijay Bishnoi ji have a rich personality and decorated legal career of his lordship. In brief, Honorable Mr. Justice Vijay Bishnoi ji's date of birth is 26th of March 1964. He accomplished his degree in LLB and sought enrollment as a law practitioner on 8th of July 1989. He has been elevated as Honorable Judge in High Court of Rajasthan on 8th of January 2013. Prior to appointment as a judge, he has rendered his services to various organizations and mentionable clients as a legal counsel. Some of distinguished assignments are in the period of 2000 to 2004, he served as Additional Central Government Standing Counsel. During 1991 and 98 to 98, he has been counsel for Rural Development and Panchayat Raj Department, Stamps and Registration Department, Cooperative Department, Labor Department, Transport Department, and Excise Department of Government of Rajasthan. He has served as counsel for National Highway Authority of India Limited, Rajasthan State Electricity Board, Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited, Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur, UCO Bank, Jainaran Vyas University, Jodhpur, also Rajasthan Agriculture Marketing Board, and various central cooperative banks. He has been counsel for Bar Council of India and Bar Council of Rajasthan at Rajasthan High Court, Jodhpur, till his elevation. Counsel for Bharat Sanchar Nigam Limited, Rajasthan. Also, he has been counsel for Bharat Petroleum Corporation Limited, BPCL. His Lordship, Honorable Mr. Justice Vijay Bishnoi, is known for his special professional area of specialization, that is constitutional law, criminal law, and election law. Now, I request His Lordship, Honorable Mr. Justice Vijay Bishnoi Sahab, to kindly enlighten the audiences of webinar by his valuable thoughts and kind words. नमस्कार। Justice Bishnoi Sahab, sir. नमस्कार। परम श्रद्धेय श्री कृष्णानंद जी महाराज, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री महेंद्र जी बिश्नोई एमएलए, मुनि, प्रोफेसर डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जी और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर पंकज जैन तथा इस वेबिनार में उपस्थित सभी श्रोतागण। अभी करीब कुछ दिन पहले मुझे आर के बिश्नोई साहब ने कांटेक्ट किया था और इस सेमिनार के लिए निमंत्रण दिया। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, स्पेशली गुरु जम्बेश्वर संगोष्ठी जो संगोष्ठी है उसका तथा जैन व्यास यूनिवर्सिटी का। आप लोगों ने आज की जो वैश्विक महामारी को देखते हुए जो ये वेबिनार का आयोजन किया है, इसके लिए आप दो दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का जो आयोजन किया है, इसके लिए आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। दोस्तों, इस वैश्विक महामारी ने बहुत से प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। ये महामारी इस तरह से फैली है कि आज विश्व में इसका कोई एक सही इलाज या उपाय आज तक हमें मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक तो हमें यह मालूम ही नहीं पड़ा है कि ये जानवरों से फैली है या कोई लैब के अंदर इस तरह का वायरस जो है ये बनाया गया है। इसके ऊपर भी बहुत सा मंथन चल रहा है, किसी को अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। इन सबको देखते हुए दूसरी आप देखें तो पहली लहर यहाँ पे आई थी, बहुत घातक थी, लेकिन दूसरी लहर ने तो कहर ही मचा दिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर गांव-गांव, शहर-शहर जिस तरह से ये इस कोरोना का जो
ये वायरस फैला है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसा कि कृष्णानंद जी महाराज कह रहे थे कि अब एक तीसरी लहर और आए, कह रहे हैं कि तीसरी लहर और आएगी, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि वो बच्चों के ऊपर बहुत खतरनाक होगी। अब ये तीसरी लहर कब आएगी इसका भी प्रेडिक्शन किसी के पास में कोई खास नहीं है। दवाई, टीके, वैक्सीनेशन वगैरह बन रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सी बातें सुनते हैं कि वैक्सीनेशन कितना कारगर है, कितना नहीं है, वैक्सीनेशन के बाद क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बहुत सी भ्रम और भ्रांतियां फैली भी है। इस वक्त में जो इस वेबिनार का जो विषय रखा है आपने कि वैश्विक महामारी पर्यावरण का उसके ऊपर इफेक्ट तथा जामनी जो फिलॉसफी है उसके अंदर क्या सॉल्यूशंस है। भाई पंकज जी ने जो यूएसए से जुड़े उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने ये सब कहा कि पर्यावरण का अगर हम संरक्षण करेंगे और पालना करेंगे तो निश्चित ही हम इस बीमारी से दूर रहेंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि हिंदुस्तान में ये बीमारी इतनी ज्यादा कहर, जो सेकेंड वेव आई है, बहुत ज्यादा कहर फैलाया है, लेकिन जहाँ पढ़ते हैं तो आसपास के देश जो कभी हमारे ही हिस्से थे, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, वहां पे इस तरह का कोई भी कहर अभी तक आया नहीं है। वहां का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई हमसे बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था और ना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये किस कारण से आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो 2 दिन का वेबिनार है, इसके अंदर कुछ सारी चर्चाओं से एक ऐसी बात निकल के आएगी कि इस जामानी फिलॉसफी में क्या सॉल्यूशंस हैं जिससे कि इस महामारी को खत्म किया जा सके, हम इस महामारी से बचें। आपने ये बहुत ही अच्छा रखा है। इसके अंदर सभी, जैसा कि आर के बिश्नोई साहब ने बताया, बहुत से विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा और गहन मंथन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जो मंथन से कोई ऐसा विचार और एक सॉल्यूशन निकलेगा कि जिससे हम इस महामारी से कम इफेक्ट हों। बात विधायक जी महेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पर्यावरण की पालना तो हम अपने आप से शुरू करेंगे तो सारा का सारा एक माहौल बनेगा जिसके अंदर फिर पर्यावरण का पूरी विश्व में या पूरे अपने समाज के अंदर पालन होगा। बात सही है, हमें कोई ना कोई चीज ऐसी पर्यावरण के लिए खुद से शुरू करनी चाहिए ताकि लोग उससे प्रेरित हों और इस तरह का जो आगे पर्यावरण से हम संरक्षण करके किस प्रकार से इस तरह के पेंडेमिक से बच सकते हैं। मैं फिर आपको धन्यवाद, सभी आयोजकों को धन्यवाद, सभी जो इसमें श्रोतागण हैं, इस वेबिनार में शामिल हुए हैं, उन सबका स्वागत। और उम्मीद करता हूं कि इस 2 दिन की संगोष्ठी के बाद हम कुछ ऐसा एक सॉल्यूशन निकालेंगे कि जिससे इस पेंडेमिक या और भी कोई वैश्विक महामारी होगा उससे हम अच्छी तरह से निपटने के लिए अपने आप को स्वयं को तैयार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद माननीय न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई साहब का। आपने अपने आशीष वचनों से हम सबको लाभान्वित किया और पर्यावरण संरक्षण और मानवता के सामने जो आज चैलेंजेस है उनसे पार पाने के लिए बड़ी सामान्य सी विधि आपने बताई कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। और ये जो भी आज हमारे सामने चैलेंजेस है उससे हम पार पा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।